हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके लोकप्रिय चैनल जॉब बुलेट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती की ओर, जो अग्निपथ अग्निवीर योजना के तहत भर्ती निकल के आई है, जो इंडियन आर्मी में निकल के आई है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आपको पूरा बायोडाटा दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको आपको अच्छी तरह एग्जाम्पल की तरफ समझाएंगे। आज हम इंडियन आर्मी अग्निवीर योजना के तहत जो भर्ती निकल के आई है, हम वो आपको पूरी जानकारी डिटेल से बताएंगे कि किस किस में पोस्ट निकल के आई है और इस पोस्ट के लिए क्या क्या एबिलिटी है और उसमें एज क्या मांगी गई है। पहले एज अलग थी, अग्निवीर अग्नि योजना आने के बाद उसमें एज में करप्शन हो चुका है दोस्तों। तो चलो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को अंत तक बने रहे दोस्तों। आज अग्निवीर इंडियन आर्मी का पूरा निचोड़ निकालते हैं कि इसमें क्या क्या योजना में क्या क्या मांगा गया है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2022। ये इंडियन आर्मी और नेवी ये भर्तियां होती है। इसमें इंडियन आर्मी की जो भर्ती है उसको रैली नाम से बोला जाता है। जो ऐसा नहीं नोटिफिकेशन जारी है ऐसा कुछ नहीं बोलते, उसको इंडियन आर्मी रैली ही भर्ती बोला जाता है। तो दोस्तों इसको आप बोल सकते हैं अग्निवीर, अग्निपथ, अग्निपथ योजना। इनको तीन नाम से आप बोल सकते हैं। एक तो अग्निवीर आर्मी बोल सकते हैं और अग्निवीर पंथ योजना बोल सकते हैं आप इनको। तो चलो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें किन किन में पोस्ट आई है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसमें पोस्ट किस किस नाम से आई है। बहुत सारी पोस्ट निकल के आई है, अलग अलग क्वालिटी, सब हर पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसमें पहली पोस्ट है अग्निवीर जीडी, मतलब अग्निवीर जनरल ड्यूटी। और दूसरी पोस्ट है दोस्तों अग्निवीर टेक्निकल क्लर्क, अग्निवीर टेक्निकल क्लर्क। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है अग्निवीर टेक्निकल एम्युनिशन एग्जामिनर। और चौथा पॉइंट है हमारा दोस्तों अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल। तो दोस्तों पांचवा पॉइंट है हमारा जो पोस्ट निकल कर आई है वो है अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास। और 6 नंबर जो पोस्ट है वो अग्निवीर ट्रेडमैन 8 पास। इसमें दोस्तों ध्यान रखना दो तरह की पोस्ट आई है ट्रेडमैन में, एक तो 10th पास है, एक 8 पास है। तो इसमें आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय ध्यान रखना, जो भी फॉर्म आपका कोई मित्र वाला या कहीं आप भरने जाते हो तो उसमें ट्रेडमैन के लायक हो आप, और ट्रेडमैन फॉर्म भरते हो तो आपके पास क्वालिफिकेशन 10th का है और वो फॉर्म भरने वाला 8 पास में भर देता है, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। उस फॉर्म भरते समय उसको सबसे पहले बोलना है कि मेरे पास जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास की है, तो आप 10th पास वाले में ही फॉर्म भरना। अब चलो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पोस्ट आराम से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम बात करते हैं इस किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अग्निवीर जीडी जनरल ड्यूटी के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों। तो सबसे पहले 10th पास होना जरूरी है। क्या बोला है? 10th पास होना जरूरी है। और 10th पास जो मार्कशीट है उसमें 45% होना जरूरी है। मतलब सब सब्जेक्ट को मिला के 45% आपके होना, 45% आपके होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद ऑल सब्जेक्ट में 33%, 33% मार्क्स होना जरूरी है। ये नहीं कि जो आपके सब्जेक्ट 5 है तो 4 में आपके 45 बन रहे हैं और एक में नहीं बन रहे, तो वो नहीं चलेगा दोस्तों। सब सब्जेक्ट में 33% से प्लस होना चाहिए और कुल मार्कशीट में 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप अग्निवीर जीडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। चलो दोस्तों हमारी सेकंड पोस्ट के बारे में बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल। तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आपको 12th पास होना जरूरी है। 12th पास होने के बाद आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ये सब्जेक्ट से आपको 12th पास करनी रहती है। और साइंस सब्जेक्ट से आप 12th पास होना चाहिए। उसमें ऑल सब्जेक्ट को मिलाकर 50%, मतलब 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और सब सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आपके होना चाहिए, तभी आप अग्निवीर टेक्निकल क्लर्क के लायक फॉर्म भर सकते हैं आप। और तीसरी हम बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल एग्जामिनेशन। तो उसके बारे में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। और ये दोनों सेम ही है, सेम क्वालिफिकेशन है। इसमें और में दे दिया आपको 12th पास होना, ये आपके पास नहीं है तो आप
12th पास होना जरूरी है, वो कोई से सब्जेक्ट में हो जाए। और उसके बाद आपके पास ITI का डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, और 1 साल का मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है ITI के अंदर। तभी आप एक तो एग्जामिनेशन में अग्निवीर एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा अग्निवीर टेक्निकल में फॉर्म भर सकते हैं। और उससे आगे दोस्तों पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल की बात करते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर 12th पास मांगा गया है। 12th पास में ऑल सब्जेक्ट में 60% मार्क्स, 60% मार्क्स आपके होने जरूरी है। और ऑल सब्जेक्ट को मिलाकर हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप अग्निवीर स्टोर कीपर टेक्निकल में फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो उससे आगे हम बात कर लेते हैं अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास और अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास। इन सब में दोनों में सिंपल सा फंडा है दोस्तों, आपको मैं बता दूं। सबसे पहले तो इसमें 10th पास होना आपके पास जरूरी है, उसमें कोई मार्क नहीं है। मार्कशीट में आप 33% से पास है तो भी चलेगा, लेकिन ऑल और सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से होना जरूरी है। तो आपको भी पता चल गया होगा 10th और 8th पास में कुछ ज्यादा नहीं मांगा है इसमें ट्रेडमैन में। और एक दोस्तों इसमें आगे मैं बता दूं, एज इसमें बढ़ा दी गई है, 17.5 से 23 वर्ष एज इसमें कर दी गई थी। पहले इंडियन आर्मी में एज थी 17.5 से 21 साल तक, और जो ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए 23 वर्ष थी, ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए 23 वर्ष थी। और अब बढ़ा के सभी जनरल ड्यूटी से लेकर ट्रेडमैन तक 17.5 से 23 कर दी गई, क्योंकि ये अभी अग्निपथ योजना आई थी, उसमें दंगा रोला हुआ था, तो उसकी वजह से इसको एज को करप्शन करके 23 वर्ष सभी में लागू कर दिया गया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आप देख लेना। हम अग्निवीर इंडियन आर्मी के लायक हैं, फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो इसमें आपको और मैं बता दूं दोस्तों, फिजिकल सबसे पहले होता है इसमें। फिजिकल मेन इंडियन आर्मी में इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल, जिसमें 1600 मीटर की आपकी दौड़ होती है दोस्तों। 1600 मीटर की दौड़ आपको लमसम 5.30 टाइम दिया जाता है, 5.30 टाइम दिया जाता है। वो एक्सीलेंट माना जाता है, एक्सीलेंट का मतलब 60 अंक दिए जाते हैं उसको। और उसके बाद 5:40 और 45 के बीच आता है, तो दोस्तों उसको 30 नंबर दिया जाता है। और जो 5 मिनट और 60 सेकंड मतलब 6 मिनट के लमसम आता है, उसको 15 अंक दिए जाते हैं। तो आजकल इतना कंपटीशन हाई हो गया है दोस्तों, तो 1600 मीटर की दौड़ है, आपको पार करनी पड़ेगी घर पे, या आप तैयारी करते हो तो 4.5 मिनट में निकालते हो दौड़ को, तो आप ट्रैक पर जाके इंडियन आर्मी के ट्रैक पर जाते हो तो आप 5 मिनट में दौड़ कवर कर पाएंगे, आप पूरा नंबर ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, यह आपको दौड़ का तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद दौड़ के बाद हमें 10 पुशअप निकालने होते हैं। इंडियन आर्मी में 10 पुशअप निकालने होते हैं। आप घर पे रोज ट्राई करोगे तभी आप 10 पुशअप निकाल सकते हो, जबकि आपको पास करने के लिए 6 पुशअप निकालने होते हैं। और 10 निकालोगे तो आपको 40 नंबर दिया जाएंगे, और 6 निकालोगे तो ओनली 5 या 15 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है दोस्तों, मतलब शरीर का बैलेंस के लिए चाल होती है, जो कम से कम 10 फुट की होती है। वो ऐसे आपको चलना पड़ेगा, वो तो बिल्कुल नॉर्मल होता है दोस्तों। और उसके बाद आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह ये होता है, सबसे लास्ट में रिटन टेस्ट होता है। तो आपको अग्निवीर इंडियन आर्मी में जाना है तो अभी से ही दोस्तों आप फार्म भरते ही सबसे पहले आपको दौड़ की तैयारी करनी है। इसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है वो दौड़ का होता है। और आप ऐसा मत सोचना कि हमारा पेपर है, पेपर हमेशा नॉर्मल आता है, इजी आता है। इसमें आपको तैयारी करनी है तो फिजिकल की सबसे ज्यादा तैयारी रखनी है। चलो दोस्तों मिलते हैं, इस आने पर आपको बताएंगे जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।